I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 5. This period is for class 5. Subject Maths. Chapter Multiplication by a fraction by a fraction. Chapter Multiplication of a fraction by a fraction. How are you, children? I hope you all are fine. May God bless you. Student, in previous class you knew about fraction. Today you have to know multiplication by a fraction by a fraction. तो फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में आपको आज जानना है. तो यू हैव टू रिवाइज about fraction. What do you mean by fraction? You have to say definition of fraction. You have to say definition of fraction. Here is definition of fraction. Listen carefully. Fraction, the number of the form a by b, where a and b are natural numbers, are known as fractions. तो क्या कहे जाने कि आपका जो फ्रैक्शन है ये बाय बी के फॉर्म में होता है और ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर्स. तो एग्जांपल्स में आप देख लीजिए 4/5, 2/9, 5/10 etc. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस. तो you revise about fraction. Listen carefully again. What do you mean by fraction? Fraction, the number of the form a by b, where a and b are natural numbers, are known as fraction. तो आप एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, 4/5, 2/9, 5/10. These are the examples of fraction. तो fraction equal to n by d. तो numerator by denominator. तो आपका अप पार्ट नोमिनेटर कहलाता है और ये जो डाउन पार्ट है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं. तो आपका जो ये फ्रैक्शन का हो गया आपका एग्जाम ये डिफिनेशन. अब आप काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में सुना था. अब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में आपको जानना है. So you have to know about kinds of fraction. Proper fraction. So you have, what do you mean by proper fraction? So you have to say definition of proper fraction. तो proper fraction का देख लीजिए आपका definition. Proper fraction, a fraction whose numerator is less than its denominator. Whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. आपने फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं का अपर पार्ट क्या कहलाता है, आपका नोमिनेटर कहलाता है. डाउन पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है. तो ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. जिस भिन्न का ये जो आपका डिनोमिनेटर लेस देन नोमिनेटर हो, नोमिनेटर इज जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. फिर से एक बार देख लीजिए. प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 3/5, 3 क्या है,
ये आपका नोमिनेटर है। 3/7 था, तो 3/7 में आप क्या देख रहे हैं, 5/11 है, 23/40 है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप क्या देखते हैं, 3/7 में जो नोमिनेटर है 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो यह 3 जो है डिनोमिनेटर 7 है, यह जो 3 है 7 से छोटा है। फिर 5/11 में नोमिनेटर देख रहे हैं आपका 5 है, डिनोमिनेटर आपका 11 है, तो 5 11 से छोटा है। फिर 23/40 में आपने देखे 23 इज ऑल्सो लेस देन 40, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ proper fraction. Now you have to discuss about improper fraction. What do you mean by improper fraction? So you have to say definition of proper fraction. Here is definition you learn. Improper fraction, a fraction whose numerator is more than or equal to its denominator is called an improper fraction. Improper fraction, a fraction whose numerator is more than or equal to the its denominator is called an improper fraction. फिर से सुनिए, a fraction whose numerator is more than or equal to its denominator is called an improper fraction. जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से या इक्वल हो, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। देख लीजिए आपका एग्जाम्पल्स में 11/7, अब 11 नोमिनेटर है, तो 11 इज मोर देन 7 डिनोमिनेटर से अधिक है। 25/12 है, 25 जो है वह डिनोमिनेटर है, 12 जो है नोमिनेटर है, तो 25 इज मोर देन 12। 53/53, तो क्या देखें इक्वल है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से सुन लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने इसमें अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट आप जानिए मिक्स फ्रैक्शंस आपका। तो यू हैव टू नो अबाउट definition of mixed fraction. So mixed fraction, a number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. फिर से सुनिए, a number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1 whole 3/4, 4 whole 5/7, 2 whole 1/8 etc. तो आप क्या देखे थे, इसमें 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 3/4 क्या है, आपका प्रॉपर है, दोनों का सम है, योगफल है आपका। तो आपने क्या देखा, ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। तो आपने देख लिया एग्जाम्पल में 1 whole 3/4, 4 whole 4/7, 2 whole 1/3. तो these are the examples of mixed fraction. तो आपने काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में आप कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस के बारे में आपने जाना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। बिकॉज दीज 3 फ्रैक्शन आर रिलेटेड विथ दिस चैप्टर। तो योर चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो आपने देखा फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई, तो इसमें सॉल्व क्वेश्चन से क्लियर होगा। एक मल्टीप्लाई है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 2 whole 1/3 इंटू 5/12 बी 1 whole 3/4 इंटू 8/15। तो आप क्या देखते हैं, कुछ रूल है। रूल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नोमिनेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। तो हम जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसमें आप इफ एनी आपका जो फ्रैक्शन है
इफ एनी वन ऑफ द फ्रैक्शन इज ए मिक्स फ्रैक्शन और ए होल नंबर, तो आपको चेंज इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के फिर आपको सॉल्व करना है। इसलिए हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन का हमने डिफाइन किया, जो कि आपके ये आपका चैप्टर में रिलेटेड है, लेकिन आपके चैप्टर में डिफिनेशन नहीं दिया, हमने आपको बताया। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपका क्या है सॉल्यूशन में 2 ये का देख लीजिए, 2 होल 2/3 इंटू 5/12। तो क्या किया इसको, तो ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको क्या किए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर दिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, 3 2 जा 6, उसमें 2 ऐड करते हैं आपका, तो हो गया 8/3 इक्वल टू 5/12। तो क्या देखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म लाना है, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो आपका हो गया इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 10/9। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10/9 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 10 में 9 से डिवाइड किए तो आपका क्या हो गया 1 होल 1/9। दिस इज योर आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी देख लीजिए, 1 होल 3/4 इंटू 8/15। तो 1 होल 3/4 था आपका मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने चेंज किया तो क्या हो गया 7/4 इंटू 8/15। तो फिर आपका देखिए 4 2 जा 8, तो हो गया वो आपका जो है नोमिनेटर 7 इंटू 2 और डिनोमिनेटर 15, तो हो गया 14/15। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये आपका दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 5/9 ऑफ 105। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, you have to find product। b 4/7 ऑफ 42। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, ये में 5/9 ऑफ 105 इक्वल टू 5/9 इंटू 105। आप 9 से आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 35 3 जा 105 इक्वल टू 5 इंटू 35/3 इक्वल टू 175/3। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको 58 होल 1/3। दिस इज योर आंसर। नो आई शैल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।